महिलाओं में ये बड़ा कॉमन प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जो बच्चे को जन्म देती है तो उन्हीं की हड्डियों के लिए जो कैल्शियम की जरूरत होती है वो बच्चे में चला जाता है। और जो बच्चा पैदा होता है ना, तो बचवा से एक नली जुड़ी रहती है। तो नलिया तो आप देखे हैं, वो नलिया कोनो काम का नहीं होता है, एम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। तो जो बच्चा होता है ना, ये एम्बिलिकल कॉर्ड जो देख रहे हैं आप ना, आपको लगता है यही चीज़ है। यहाँ एक आधा किलो का इतना बड़ा प्लेसेंटा जुड़ा होता है। और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो बच्चा तो पैदा हो गया, डॉक्टर तो इसको कट लगा दिया, अब ये माँ के पेट में ही छूट गया, तो इसको फिर से पुश करके इसको क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। कई बार यही प्लेसेंटा ना जिस रास्ते से बच्चे को आना चाहिए गर्भनाल पे, ये प्लेसेंटे आके फंस जाता है। और जब प्लेसेंटे आके फंस गया तो डॉक्टर कहेगा ये तो इम्पॉसिबल है, अब तो सर्जरी से ही निकालना पड़ेगा। समझ में गया? और ये आधा केजी वजन का होता है यहाँ पे ये। तो एक बार जब बच्चे का डिलीवरी हो जाता है तो फिर इसको हटाना पड़ता है। ये माँ के शरीर से पकड़ा हुआ रहता है, जब उखड़ता है ना, माँ के पेट को वहाँ घाव बना देता है अंदर, इसलिए उसको घाव भरने की दवा दी जाती है, घाव बना देता है। और ये माँ के पेट से जुड़ा होता है तो अंदर, तो माँ जब कोई महिला गर्भवती होती है उसके पेट में दो चीज़ मिलेगा, एक बच्चा और एक प्लेसेंटा। आपको क्या लग रहा है नसों बहुत, ये तो एम्बिलिकल कॉर्ड है, बस सप्लाई दे रहा है यहाँ पे। इसको सांस लेना होता है ना, ये माँ के पेट से जुड़ा है। और हमारा जो सांस लिए हैं वो अल्टीमेटली ब्लड में गया है, फेफड़ा में गया है, फेफड़ा से सांस कहाँ गया, ब्लड में। तो ब्लड में ऑक्सीजन है कि नहीं है? ऑक्सीजन है। तो प्लेसेंटा उसमें से ऑक्सीजन वाले के बचवा को दे देता है। ये नाक से सांस नहीं लेता है, डायरेक्ट। अब जो शरीर में कैल्शियम की जरूरत है, ये प्लेसेंटा माँ से कैल्शियम और छीन लेगा। कैल्शियम क्या कर लेगा, छीन लेगा। और किसको दे देगा, बच्चा को दे देगा यहाँ पर। अब इसी वजह से महिलाओं में कैल्शियम की कमी हो जाती है। और जब कैल्शियम की कमी होगी तो रीढ़ की हड्डी में दर्द और कमर की हड्डी में दर्द भयानक लेवल का होगा। इसलिए महिलाओं में देखेंगे जब एज ढलता है तब उन्हें समझ में आता है कैल्शियम की कमी क्या होती है। लोग अमूमन जो गर्भवती महिलाएं होती हैं वो न्यूट्रिशंस नहीं खाती हैं। और देहात में एक बड़ी ख़राब चीज़ क्या लगता है, उन्हें लगता है कि गर्भवती महिला है तो इसे ज़्यादा खाना खाना है। नहीं, उसे क्वालिटी वाला भोजन खाना है, ज़्यादा नहीं। ये बचवा को भोजन नहीं चाहिए, इसे न्यूट्रिशन चाहिए। अब आप बताओ, एक थरिया दाल भात चोखा खाओ तो अल्टीमेटली वो माँ के पेट में जाएगा, उससे पाचन होगा, उससे जूस निकलेगा। अब एक थरिया भोजन से और 2 फल से 2 सेब खा लो और एक थरिया दाल चावल खा लो, मतलब ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू किस में है, फल में। तो बचवा को भोजन चाहिए या न्यूट्रिशन? तो ज़्यादा खाना का मतलब नहीं है। कैसा होना चाहिए, न्यूट्रिशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, न्यूट्रिशन।